जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही इंटरप्रिटेशन थी, तो 25 वोट जो है ना वो काउंट नहीं। अदालत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है। कानून क्या कहता है कि ज़ाहिर जब ये कहा आज लाहौर हाई कोर्ट में ये रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था और उसी के फैसले की रोशनी में हम आगे की अपनी जजमेंट देंगे, तो मुमकिन तौर पर फैसला क्या आ सकता है लाहौर हाई कोर्ट का? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की जा रही है कि इसका शायद माजी से इतलाक नहीं होना। आज मैंने अदालत के सामने ये बात क्लियर की है कि कानून तो हो सकता है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। आईने पाकिस्तान जब भी इंटरप्रिटेशन आएगी इट इज ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, माजी से इसका इतलाक होगा। यानी आर्टिकल 63 2010 18वीं तरमीम में ऐड हुआ तो उस वक्त से है। जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी यही इंटरप्रिटेशन थी, तो 25 वोट जो है ना वो काउंट नहीं। अदालत इस बात पर मुत्तफिक हो गई है। बज़ाहिर जो नजर आ रहा है कि वो ये 25 वोट काउंट नहीं होंगे। अब मामला आ गया अगला लाएअमल क्या होगा। यानी 16 एक जो ओपिनियन आ रहा है वहां पर कि 16 अप्रैल को 25 वोट जब काउंट नहीं करती हैं तो 197 में से जब 25 निकालते हैं तो 172 वोट हैं और 2 वोट ऐसे पड़े हैं तो जिन्होंने वोट डाले नहीं और वो डिप्टी स्पीकर ने बदनीति से उनको भी अलाउ कर दिया है। तो ऐसी में सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 के तहत। यानी इसके बाद में सिंपल मेजॉरिटी खत्म होगी और जो भी मेजॉरिटी ले जाए हाउस के अंदर। लेकिन अजीज साहब इसमें एक नुक्ता है बड़ा इंपॉर्टेंट, सारा जो मामला है जो ऐवान में तय होनी है चीज़ें ऐवान ने तय करनी है। अब ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना कि ऐवान में अगर कोई चीज़ तय हुई है वो नहीं हुई है, अब हर मामला अदालतों की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें कि जो कुछ हुआ कौमी असम्बली में, अब जो कुछ हो रहा है पंजाब में, अब अदालतों ने ही तय करना है कि क्या होगा और ये सियासी मामलात कैसे चलेंगे। और फिर ख़ास तौर पे जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि 16 पर अगर जाती है सूरत हाल की, जी 16 वाली सूरत हाल बहाल होती है, डिप्टी स्पीकर आते हैं, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाती है, फिर सर सूरत हाल क्या होगी? देखिए एक बात तो मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ बता दूं कि इस वक्त पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुके हैं और पॉलिटिकल क्वेश्चन अदालतों के सामने आ रही हैं और ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस बन चुकी है और ये अदालतें फैसला करती है। आपके सामने ये तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली वाला मामला आपके सामने आर्टिकल 69 पर पाबंदी है इस हवाले से कि आप असेंबली की प्रोसीडिंग अदालतों में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहां पर हुआ और यहाँ भी जो कि इजलास जो है हाउस में नहीं हुआ, बाहर हुआ, गैलरी में हुआ, बदमाशी की गई, फ्रॉड किया गया, ये सारे मामला रिकॉर्ड के ऊपर। तो आप मामले वजह दूसरी देखे ना, या तो आइन के अंदर आईने पाकिस्तान के अंदर या 2007 के जो रूल्स हैं उसमें कोई रेमेडी दी हो, रेमेडी तो वहां पर है नहीं है। स्पीकर गवर्नर ने ये रेमेडी अपने पास ली, उसने बकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करा के हल्फ तक रोका, लेकिन वो मामला भी चैलेंज हो गया, वो साथ इकट्ठे ही चला आ रहा था। तो अब जो मामला जो सामने आ चुका है कि इलेक्शन जो है वो गैर कानूनी और गैर अपना आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ हुआ है, तो पूरे का पूरा इलेक्शन सेटिसाइड होगा, नए नॉमिनेशन आए, दोबारा वोटिंग हो और जिसकी भी मेजॉरिटी हो आइन और कानून के मुताबिक वो ले जाए। लेकिन अजहर साहब एक और चीज क्लियर है कि जो डी सीट हुए हैं, जो मुनारिफ अरकान थे जिनमें इलेक्शन अभी होना है, फिर वो वोट तो वैसे ही निकल गए ना, वो तो सबके पास से निकल गए, तो फिर वो किस तरीके से सूरत हाल होगी? देखिए वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। 25 वोट वो निकल जाएंगे। हाँ जी। 25 वोट यानी वो निकल जाएंगे तो मेजॉरिटी जो है ना हमजा शरीफ के पास आ जाएगी सेकंड पोल के अंदर। तहरीक इंसाफ में तो 5 वोट आ चुके हैं इस वक्त, मुनारिफ अरकान आ चुके हैं और प्रेजेंट वोट इस वक्त जो असेंबली के अंदर प्रेजेंट वोट है उस पर इलेक्शन होना है। ये इलेक्शन मार्जिन पे नहीं अब जा सकता कि आप 16 को लेकर जाएं और कहें कि 16 की तारीख को आप इसकी बैठकर काउंटिंग करें, सेकंड वोट होगा, सेकंड पोल होगा, वो हो नहीं सकता। आइन इस तरह के मामलात में ये गुजाइश नहीं मौजूद है कि आप इस चीज को वो लेकर जाए। होना यही है कि नया इलेक्शन ऐलान करा, नए इलेक्शन के लिए था अदालत पहला इलेक्शन कलअदम करार दे क्योंकि उसके अंदर डिफेक्टिव वोट भी है और की चीजें। दूसरी रेमेडी ये आएगी उसके बाद नया इलेक्शन हो, जो भी मेजॉरिटी ले जाए, सिंपल मेजॉरिटी अगर नहीं है तो सेकंड पोल में जाएगा। तो फिर अजहर साहब माजी से तो इतलाक होगा ना, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे तो इतलाक होगा उसका। एक और खतरनाक बात है, एक और खतरनाक बात है, आज मैंने अदालत में कही है कि इसमें 2 असेंबलियां चल रही हैं। यानी एक गवर्नर ने सेशन किया है, एक स्पीकर का चल रहा है, तो और ये आईनी और कानूनी तौर पर ये लाहौर हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि वहां बैठ के फैसला करना है और वहां इन मामले को आगे लेकर चलना है आपने।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।